यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। शेवन्तकामकुलचम्पकपाकब्जै पुन्नागजातकरभिररशारपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आइए सभी माताएं कृपया अपने अपने यथास्थान विराज जाएं और जो भी हमारे मंचासीन मंच पे जो भक्त यहाँ आए हैं सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पे विराज जाएं। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज पूज्या देवी जी का सानिध्य आज पंचम दिवस की पावन कथा को हम लोग श्रवण लाभ करके आज पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आइए हम लोग सभी पूज्या देवी जी के चरणों में पुनः एक बार विनती निवेदन करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम दंडवत करते हुए पूज्या देवी जी के श्री चरणों में आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। उनके सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पूर्व आज बहुत सुंदर लीला गोवर्धन लीला और भगवान कृष्ण की बाल काली लीला मटकी फोड़ लीला आज बहुत ही आनंददायक लीला आप सभी के सन्मुख हम हमारी पूज्या देवी जी के मुखारबिंद से सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है बंधुओं। इसलिए आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि आप सभी बंधुओं से मेरा प्रार्थना है अब केवल आज के छोड़ करके केवल 2 दिन शेष रह गया है जब हमारे बीच हम सभी के बीच से पूज्या देवी जी का हम लोग पूरे गहरे मन से और देवी जी का हम लोग सानिध्य प्राप्त करने के उपरांत देवी जी को हम लोग यहाँ से विदा करेंगे। इसलिए आप सभी भाई बंधुओं से सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि जो लोग अभी तक कथा पंडाल में पधारे नहीं हैं आप लोग अवश्य आकर के कथा पंडाल में पधार कर इस दिव्य कथा का लाभ उठावें। अमृतमय वाणी की आप लोग सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे उसके बाद चलेंगे पूज्या देवी जी के श्री चरणों में भागवत कथा की पंचम दिवसीय अमृतमय कथा की ओर। आइए सभी को जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की पूज्या देवी जी की पूज्या देवी जी की राधे राधे। आइए चलते हैं देवी जी के सानिध्य में पंचम दिवसीय कथा की ओर। पूज्या देवी जी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बंशी वाले की। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वनमुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकिणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणिम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय ना
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। शबद्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, श्री विषभानु की लाडली जर मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नासहे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय। बंशी वाले की। आइए हम सभी मिलकर के कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का, हरि नाम का, प्रभु नाम का आश्रय ले लेते हैं। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में तो सभी लोग तालियां बजाते हुए हरि बोल। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज। हरि बोल। सभी लोग गाएंगे तालियां बजाते बड़े प्रेम से। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वान की दुलारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। ओ फूलों में, फूलों में, फूलों में हो, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सजी रही है, और साथ सजी रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रही।
कहना है कन्हैया तेरा सब कुछ सर पर रखा है किस अदा से, तेरा सब कुछ रखा है और करुणा बरसी रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरसी रही है, करुणा भरी निगाह से। कहना बिन मोल बिकी गई है, बिन मोल बिकी गई है, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिकी गई है, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे तेरे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। तालियां बजाते हुए बड़ी आनंद लेते हुए श्री राधे। और कहना बैया गले में डाले जब तो नमस्कराते, ओ बैया गले में डाले डाले, ओ बैया गले में डाले जब तो नमस्कराते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे में सदके, इन दोनों पे में सदके, इन दोनों पे में मारो, फूलों में सज रहे। हरि बोल। देखिए कल देवी जी ने बताया था कि मुख पवित्र होता है भगवान का नाम लेने से, हाथ पवित्र होते हैं भजन में ताली बजाने से। तो आप सभी लोग गाते रहिए और तालियां बजाते रहिए। सिंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, सिंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, इनका गुलाबी सदका उनकी गुलाबी साड़ी, इनका गुलाबी सदका उनकी गुलाबी साड़ी। और कहते भगवान नीलम से सोहे मोहन, मोहन नीलम से सोहे मोहन, सुवर्णम से राधा प्यारी, नीलम से सोहे मोहन, सुवर्णम से राधा प्यारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, ओ फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वान की दुलारी, और साथ सज रही है विश्वान की दुलारी, फूलों
की जय हो, बंशी वाले की जय हो। कल हमारी माताओं ने भक्तों ने सुंदर भगवान कन्हैया का पल्ला झुलाया था, बधाई भी लूटी थी। और आज हम चलते हैं कन्हैया की सुंदर सुंदर लीलाओं की ओर। यहाँ जब मीटिंग लगी, कंस ने मीटिंग लगाई, तो कंस ने मीटिंग में कहा कि देखो भाई, जो मेरे शत्रु को इस सभा में से कौन मेरे शत्रु को ढूंढकर मारने जाएगा? पूतना बोली, मैं जाऊंगी। मैं महाराज, मैं आपके शत्रु को ढूंढकर मारने जाऊंगी। हंसते हुए कंस बोला, तू जाएगी? तू? अरे तुझे तो कोई ब्रजमंडल के अंदर नहीं जाने देगा। खुद का चेहरा देखा है? पूतना बोली, इस रूप में थोड़ी जाऊंगी, सुंदर स्त्री का रूप धारण करूंगी, स्तनों में जहर लगाऊंगी, फिर जाऊंगी। इस रूप में थोड़ी जाऊंगी। और पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, स्तनों में जहर लगा लिया। और कंस की आज्ञा से पूतना जैसी पहुंची गोकुल में, एक ब्रजवासी दूसरे ब्रजवासी से बोलो, अरे भैया ये कौन है? दूसरा ब्रजवासी बोलो, अरे तू ना जाने, मैया यशोदा की बचपन की सहेली है, रास्ता दे दो, नहीं तो मैया नाराज है जाएंगी। सब ब्रजवासियों ने पूतना को अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। अब पूतना अंदर पहुंची। मैया यशोदा ने देखा, मैया बोली, अरे बहन आओ आओ आओ, कैसे आना हुआ? बोली, मैं मथुरा की पंडितानी हूँ, मैं मथुरा की पंडितानी हूँ, और मेरे पतिदेव तो आपके लाला को आशीर्वाद दे गए। मैंने सोचा मैं भी आपके लाला को आशीर्वाद दे आऊं। आशीर्वाद देवे के काजे मैं आ गई। अच्छा बहन, अरे बहन, आप ब्राह्मणन की कृपा ते ही तो हमारी इतनी उम्र में हमारे घर लाला भयो है। उसके बाद मैया कहती हैं कि ये लीजिए, कन्हैया उठा के पुतना की गोद में दे दिया, ये लीजिए। कहा, आप हमारे लाला को आशीर्वाद दो, और मैं, आप जब तक हमारे लाला को आशीर्वाद दोगी तब तक हम अब भी आए सब अतिथियन को स्वागत सम्मान करके। ऐसा कहके मैया यशोदा अतिथियों का स्वागत करने के लिए चली जाती हैं और कन्हैया को पूतना की गोद में दे जाती हैं। पूतना की गोद में छोटे से कन्हैया, जैसी पूतना ने अपना इतना लंबा चौड़ा घूंघट हटाया, कन्हैया ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो कहा, कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया? अच्छा, कन्हैया को डर लग रहा होगा। हाँ। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज क्या कन्हैया को डर लग रहा था? नहीं, कन्हैया को डर नहीं लग रहा था। कन्हैया ने विचार किया, सोचा। कन्हैया की आंख बंद करने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, कन्हैया ने आंख बंद करके मन में विचार किया होगा कि
मेरे 24 अवतार हुए हैं, लेकिन उन 24 अवतारों में मेरे सिर्फ 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। लेकिन राम अवतार में मैंने सबसे पहले ताड़का को मारा था, कृष्ण अवतार में सबसे पहले मरने के लिए ये पूतना मौसी जी आ गई। कृष्ण अवतार में सबसे पहले इन्हें मारना पड़ रहा है। कन्हैया का ध्यान लगाने का एक तो ये, आंखें बंद करने का एक तो ये कारण हो सकता है, एक और कारण क्या, कन्हैया ने आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया होगा और कहा होगा, हे भोलेनाथ, मैं तो अभी छोटा सा सिर्फ 7 दिन का बालक हूँ और मुझे तो जहर वहर पीने का अभ्यास है नहीं, तो भोलेनाथ आप आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, दूध दूध मैं पीते जाऊंगा, जहर जहर आप पीते जाना। शायद ये कारण भी हो सकता है। पर भगवान ने जैसी आंखें बंद की, पूतना ने समय अवसर जानकर कन्हैया को गोद में उठाया और सीधे आकाश लोक की ओर चली गई और अपने स्तनपान करवाने लगी कन्हैया को। पूतना सोच रही थी 5 मिनट की तो बात है, हो जाएगा ये बालक खत्म, लेकिन नहीं, 5 मिनट बीतती पूतना को ऐसा लगा कि जैसे जैसे मेरा शक्ति खींच रहा हो, कोई मेरे अंदर का खून खींच रहा हो, खून पी रहा हो। और कन्हैया दूध के साथ साथ पूतना की शक्ति को भी खींच रहे थे। पूतना कहती है, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला। तो छोटे से 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी मोय तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे मौसी जी। मौसी जी मेरी मैया ने मोय अभी पकड़वो ही सिखायो है मौसी जी, मेरी मैया ने अभी मोय छोड़वो ना सिखायो, या मारे मोय पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे मौसी जी। छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला, छोड़ लाला करते करते पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। राम नाम सत्य हो गया। जब पूतना धड़ाम से नीचे गिरी तो 7 कोस की हो गई, और जब नीचे गिरी मैया का बगीचा और गेट चकना चूर हो गया। यहाँ धड़ाम की आवाज सुनकर सभी दौड़े दौड़े आए कि कहां से आवाज आई। कन्हैया को देखा, कन्हैया को पूतना के ऊपर से उतारा और सभी ब्रजवासी कहते हैं मैया यशोदा से कि अरे गोकुलवासी बोले कि यशोदा तुम्हें ऐसे किसी की भी गोद में अपने लाला को नहीं देना चाहिए। मैया यशोदा बोली मोए का बतो कि कौन है, ये तो बता रही मैं मथुरा की पंडितानी हूं। तो मैंने सोची होगी कोई पंडितानी, मोए का बतो है कि पंडितानी है कि राक्षसनी। ब्रजवासी कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से किसी अनजान की गोद में अपने लाला को मत दीजो। यहाँ गोपियों ने मिलकर के कन्हैया को गाय के दूध से, गाय के मक्खन से, गाय के दही से, गाय के मूत्र से और गाय के गोबर से स्नान करवाया और गौशाला में जाकर के गौ माता के चरणों की धूल कन्हैया के मस्तक और
हृदय में लगाई। यहाँ सभी ब्रजवासी उस पूतना को खींच करके ले गए और ले जा करके यमुना किनारे उस पूतना को जलाया। और जब पूतना को जलाया तो पूतना के शरीर से सुगंध निकली। पूतना के शरीर से क्या निकली? सुगंध निकली। परीक्षित जी बोले, महाराज पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी ना, क्योंकि ना तो उसका खान पान अच्छा, ना ही उसका रहन सहन अच्छा, ना ही उसका घर अच्छा, और तो और नाम भी अच्छा नहीं, पूतना। उसका कुछ भी अच्छा नहीं, फिर भी पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? तो एक बात बताइए, हम भगवान का नाम लेते हैं और भव सागर से पार हो जाते हैं, तो पूतना ने तो कन्हैया को गोद में लिया था। पूतना ने तो गोद में लेकर के अपने स्तनपान करवाए थे कन्हैया को। अच्छा ये बताइए, जब पूतना मथुरा से आई थी तब किसके रूप में आई थी? किसके रूप में आई थी? एक माँ के रूप में आई थी। और जब पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया था तब किसके रूप में? किसके रूप में? माँ के रूप में। स्तनपान करवाए थे तब किसके रूप में? माँ के रूप में। इसीलिए पूतना ने एक माँ का काम किया था, तो जो गति मैया यशोदा को मिलनी थी, जो गति मैया देवकी को मिलनी थी, जो गति मैया यशोदा को मिलनी थी, वो गति आज पूतना को मिल गई। वो गति आज पूतना को मिल गई। इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध निकली। उसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं, राजन आगे जब पूतना वापस नहीं लौटी तो कंस ने शक्तासुर को भेजा और भगवान ने शक्तासुर का भी उद्धार किया। फिर उसके बाद तृणावर्त को भेजा तो कन्हैया ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। ऐसे कन्हैया एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो नंद के लाला की जय हो। अरे जरा जोर से जयकारा लगाइए, बोलो यशोदा कृष्ण कन्हैया लाल की, वंशी वारे की, सच्चिदानंद भगवान की। कितना प्यारा है कितना प्यारा है ये सावेरा सलोना, नजर ना लगे जाए। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है ये सावेरा सलोना, नजर नहीं लगे जाए। हरि बोल। तालियों की सेवा करती श्री राधे। कहते हैं श्री राधे तालियां बजाते हुए ओ हरि। राधे राधे। श्री राधे तालियां बजाते हरि
कहीं नजर तो नहीं लग गई मेरी लाला को। मोहन माथे पे, मोहन माथे पे, मोहन माथे पे लगा दे बिटौना, नजर ना लगे जाए। मोहन माथे पे बिठोना, नजर ना लग जाए। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है ये सावरा सलोना, नजर ना लगे जाए। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है ये सावरा सलोना, नजर ना लगे जाए। तालियां बजाइए। श्री राधे, ताली बजाते हुए। हरी बोल। और कहती हैं और कहते हैं ओ तोतली सी बोली बोले अमीरत सगोले रे, मैया का आंचल पकड़े अंगना में डोले रे। ओ तोतली सी बोली बोले अमीरत सगोले रे, मैया का आंचल पकड़े अंगना में डोले रे। चुमक 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 चलता है चौना, नजर ना लगे जाए। चुमक 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 चलता है चौना, नजर ना लगे जावे। फिर कितना प्यारा है, कितना प्यारा है ये सावरा सलोना, नजर ना लगे जाए। हरी बोल।
सच्चिदानंद भगवान की। आइए आज हम लोग सभी पूज्या देवी जी के सानिध्य में पंचम दिवसीय कथा की ओर में हम लोग अग्रसर हैं और इसी बीच हम सभी के बीच में আমাদের মধ্যে আমাদের পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের মাননীয় বিডিও সাহেব মহাশ্বেতা বিশ্বাস মহাশয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় লোবান্দা আমাদের গণেশ পুজো কমিটির সব সদস্যগণ। আপনাদেরকে আমাদের এই পুজো কমিটিতে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক অভিনন্দন যে আপনারা আমাদের বিডিও সাহেব ব্যস্ততার মধ্যেই কিছু সময় বাইর করে আপনি আমাদের মধ্যে এসেছেন, তার জন্যে আমরা অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় বিডিও সাহেব। একবার করতালি ধ্বনি দিয়ে আমাদের বিডিও সাহেবকে স্বাগত জানাবো আমরা। তাই আমাদের কমিটির ভাই শম্ভু সিং, পিঙ্কি একটু তুমি চলে এসো মঞ্চের উপরে, আমাদের বিডিও সাহেব ওনাকে সম্বর্ধনা জানাবো। আর আমাদের কমিটির শম্ভু সিং ভাই, পঙ্কজ সচিব, সেক্রেটারি, আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় বিডিও সাহেবকে সম্মানের সাথে মঞ্চে ওনাকে নিয়ে আসুন। सभी कोई करताल ध्वनि से हमारे बीडीओ साहिबा का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। माननीय बीडीओ साहब, मैडम মেয়ে কে নিয়ে এলে ভালো হতো। আমাদের মধ্যে মহাশ্বেতা বিশ্বাস মহাশয় बीडीओ साहब। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। আমাদের বিডিও সাহেবের কাছে অনুরোধ জানাবো কি উনি আমাদের দেবীজির গলাতে মালা পরিয়ে ওনাকে স্বাগত জানাবেন। পূজ্যা দেবীজি, সবাই করতাল ধ্বনি দিয়ে আমাদের বিডিও সাহেবকে স্বাগত জানাবো, সাথে সাথে আমাদের দেবীজিকে অনেক অনেক প্রণাম জানাবো। আর আমি দেবীজির কাছে অনুরোধ জানাবো যে আমাদের বিডিও সাহেবকে, हमारे देवी जी से निवेदन है, कृपया आपके चरणों में वंदन है कि हमारे देवी जी कृपया बीडीओ साहब को आप आशीर्वाद दे करके उन्हें अनुग्रहित करें। माननीय बीडीओ साहब, एरपोरे मंचे हमरा इसके बाद मंच में बुलाना चाहेंगे हमारे लोबांदा गणेश पूजा कमेटी के देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे लोबांदा हमारे शंभू जी बीडीओ साहब को सम्मान के साथ मंच पे उन्हें यथास्थान बैठाएं। हमारे राहुल दा, कृपया राहुल दा मंच पे आएं, देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई असीम मंडल जी कृपया मंच पे आएं। असीम दा मंच चले आसुन। भाई राम कृपाल तिवारी जी कृपया मंच पे आ जाएं, देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पिंकी में आप बैठ जाइए। सौभाग्य हमारे जो श्री। चलिए हम लोग चलते हैं पुनः कथा की ओर देवी जी के सानिध्य में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यह जो कथा हमारे भाई पंकज जी की माता जी और उनके पिताजी की स्मृति में यह मंदिर का निर्माण हुआ और उसी सिलसिले में यह कथा यहाँ आप सभी के सहयोग से यहाँ पे रखा गया है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज भगवान हनुमान जी को पूरे नगर भ्रमण कराए, उसके बाद आज उनका सयाधिवास है। कल 12 बजे उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। आप लोग सभी मंदिर में आएंगे और जो लोग भंडारा में सहयोग देना चाहते हैं कार्यालय में नाम लिखा दें, आपके नामों की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ 30 तारीख को महाभंडारे में सभी को आना है। आइए चलते हैं देवी जी के पावन सानिध्य में। एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, पूज्या देवी जी की, राधे राधे। आइए
श्री राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, सच्चिदानंद भगवान की। हमारे बीच में हमारी ड्यू साहिब पधारे हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियां। और भी जो आज अतिथिगण जो पधारे हुए हैं, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ जब कन्हैया थोड़ी से बड़े हुए, एक बार देवकी जी और वसुदेव जी विचार कर रहे थे कि देवकी वसुदेव जी विचार कर रहे थे कि हमारे गोकुल में दो दो बालक हैं, एक 1 वर्ष का हो गया, एक 2 वर्ष से ऊपर को है गयो, लेकिन अभी नामकरण काई को ना भयो, तो हमें अपने लालन को नामकरण संस्कार करवानो। ऐसा विचार करके देवकी वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाया और गर्गाचार्य जी को बुलवा कर कहा, महाराज आप तो जानते हैं ना, गोकुल में हमारे 2 लाला हैं, एक 1 वर्ष को है गयो, एक 2 वर्ष से ऊपर को है गयो, लेकिन महाराज अभी नामकरण काई को ना भयो, क्या आप हमारे लालन को नामकरण संस्कार कर दोगे? गर्गाचार्य जी बोले, जी करवा देंगे, अब आप कहेंगे तो। वसुदेव जी बोले, जाइए आप और जाकर के हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करवा के आइए। गोकुल में दोनों बालक नंद बाबा घर में जाकर नामकरण संस्कार करवा कर आइए, लेकिन महाराज इतना याद रखिए कि नंद बाबा को ये पता ना चलने पाए कि दूसरा वाला छोटा वाला बालक भी मेरा ही है। ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज वहां से गोकुल की ओर चल दिए। गोकुल में जब गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल पहुंचे नंद बाबा के महल में, तो नंद बाबा ने देखा, अरे महाराज 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 आओ आओ आओ। प्रभु कैसे आना हुआ महाराज? गर्गाचार्य जी बोले, अरे वो क्या करे, हमारा तो ये काम ही है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, किसी के घर नामकरण संस्कार करवाना, किसी के घर पूजा पाठ करवाना, किसी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना, किसी के घर शादी विवाह करवाना, हमारा तो ये काम ही है। अच्छा महाराज, हाँ तो हम ऐसे ही जा रहे थे, निकल रहे थे, तो आपकी याद आ गई। हम तो घूमते ही रहते हैं, किसी के घर नामकरण संस्कार करवाते हैं, किसी के बच्चों का नामकरण संस्कार करवाते। तो नंद बाबा ने सुना तो नंद बाबा कहते, अरे महाराज 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 चोखी याद दिलवानी, हमारे घर में भी 2 बालक हैं, एक 1 वर्ष को है गयो, एक 2 वर्ष से ऊपर को है गयो, लेकिन महाराज अभी दोनों में ते काई को नामकरण संस्कार ना भयो, आप हमारे लालन को नामकरण संस्कार करोगे? गर्गाचार्य जी बोले, आपके बालन को नामकरण संस्कार नहीं, हम ना करेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो जानते ही हैं, आपके बालकों के पीछे कंस पड़ा हुआ है, आपके बालकों के पीछे कंस पड़ा हुआ है, और वो
हमेशा कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता है, कोई ना कोई दैत्य भेजता रहता है, और आप हर काम धूमधाम से करते हो। और आप धूमधाम से काम करो, फिर कंस को पता चले, फिर वो राक्षस भेजे, तो बताओ महाराज, हम ना चाहें कि हमारी वजह से काई के लाला को कुछ नुकसान हो गए, या हम आपके लालन को नामकरण संस्कार न करेंगे। बाबा बोले, अरे आप कहेंगे ना तो हम अरे काई को ना बुलाएंगे नामकरण संस्कार में, और धूमधाम से ना करेंगे। और तो और गौशाला है ना, गौशाला के बंद कमरे में बैठ के नामकरण संस्कार करेंगे। और आप कहोगे तो अपने पड़ोसी तक को ना बुलाएंगे, फिर तो ठीक है ना। गर्गाचार्य जी बोले, हाँ हाँ हाँ, फिर तो करवा देंगे आपके लाला को नामकरण संस्कार। ऐसा कह के वहां से नंद बाबा दौड़े दौड़े अंदर गए। देवी देवी देवी, अरे बहुत बड़ी ज्योतिषी संताएं हैं, चलो चलो हमारे लालन को नामकरण संस्कार है नो है। यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोली, अरे बहन चलो देखें ज्योतिषी संते कैसे डोलते बाबा हैं, चलते फिरते संते देखें। रोहिणी मैया बोली, पर परीक्षा कैसे लेंगे? यशोदा मैया बोली, अरे बहन बालकन की अदला बदला ही कर लेंगे। अब देखो बलदाऊ भैया बिल्कुल यशोदा मैया जैसे लगते थे, क्योंकि यशोदा मैया थी गोरी और बलदाऊ भैया थे गोरे, और कन्हैया थे सांवले, और रोहिणी मैया भी थी सांवली। तो अगर रोहिणी मैया कन्हैया को गोद में ले लेना तो कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इनका बालक नहीं है, इन्हीं का बालक है ये। बालकों की अदला बदलाई करके बलदाऊ भैया को ले लिया मैया यशोदा ने गोद में, और कन्हैया को ले लिया रोहिणी मैया ने, और पहुंची गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। गर्गाचार्य जी की नजर सबसे पहले रोहिणी मैया की गोद में कन्हैया पर पड़ी। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई, सांस बंद हो गई, समाधि लग गई। कहते हैं यही मेरा परमात्मा है, यही मेरा परमेश्वर है, यही जगत पिता है, जो भी है यही है। यशोदा मैया रोहिणी मैया ते बोली, अरे बहन या बाबा को काहे गयो? दोनों मैयाओं ने आंख के पास चुटकी बजाई, आंख बंद खुले कुछ ना हो, खुली की खुली है आंख, नाक के पास हाथ फेरा, सांस ना चले, डर गई, क्या हुआ क्या हुआ? रोहिणी मैया बोली, अरे बहन मोए तो ये बाबा लगे कि पधार गए। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर कोई आए और उसका मुंह खुला का खुला रह जाए, आंखें खुली की खुली रह जाए और सांस बंद हो जाए, तो आप क्या सोचोगे? ऐसा रह जाए क्या लगेगा आपको? क्या पधार गए? तो ऐसे ही रोहिणी मैया यशोदा मैया से बोली, अरे बहन ये बाबा तुम्हें पधार गए दिखे। तो जैसे ही कहा तो यशोदा मैया बोली, अरे महाराज पधारना था तो यहीं आके क्यों पधारे, कहीं और जाके पधार जाते महाराज। अब दोनों मैयाओं ने एक एक हाथ पकड़ा बाबा का, और एक एक हाथ पकड़ के जोर से खींच दिया। गर्गाचार्य जी की समाधि खुली, बोले मैया मैया क्या क्या हुआ क्या हुआ? मैया बोली, आप स्वस्थ तो है ना, आप ठीक तो है ना?
बोले हाँ हाँ, हमें क्या हुआ, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें क्या हुआ। मैया बोली जब आपको कुछ नहीं हुआ तो ये आंखें खुली की खुली क्यों रह गई, मुंह खुला का खुला क्यों रह गया, और सांस बंद क्यों हो गई। गर्गाचार्य जी बोले अच्छा मैया उसकी बात कर रही हो, अरे मैया वो तो मैं समाधि लगाकर ध्यान लगाकर बालक की मस्तक रेखा देखता हूँ। अच्छा महाराज, पर ये कैसा मस्तक रेखा देखना हुआ, मुंह खुला का खुला, आंखें खुली की खुली, सांस बंद हो गई, हम तो डर ही गए थे, ये कैसा मस्तक रेखा देखना हुआ। गर्गाचार्य जी ने सोचा कब तक छुपाऊंगा मैया से, एक ना एक दिन इनको पता ही चल जाएगा कि ब्रह्म है, बता ही देता हूँ। गर्गाचार्य जी बोले मैया ये तो साक्षात साक्षात कहा, तो कन्हैया ने इशारा कर दिया ये मत कह देना कि साक्षात ब्रह्म है, ये मत कहना ये साक्षात ब्रह्म है, वरना आप तो जानते हैं ब्रह्म की क्या दशा होती है, अलमारी में बिठाया जाता है, अच्छे से कुछ खाने पीने तक को नहीं देते। अभी तो मैया लाड़ लड़ाती है, गोदी में बिठाती है, अपने हाथ से मक्खन खिलाती है, फिर ना तो मक्खन खाने को मिलेगा ना गोदी में बैठने को मिलेगा, क्या करूं। ऐसा मत कह देना ये साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म मत कहना। और गर्गाचार्य जी कहने वाले थे ये तो साक्षात ब्रह्म है, भगवान ने इशारा किया समझ गए, तो कहने वाले थे साक्षात ब्रह्म है, और कह दिया ये तो साक्षात गुणों का खजाना। और मैया यशोदा बोली देखो बाबा गुणों का वर्णन तो हो गया, पर महाराज अब बालकों का नामकरण संस्कार भी कीजिए। देखो हम बड़े हैं, मैं बड़ी हूं ना, इसलिए पहले मेरे लाला का नामकरण संस्कार कीजिए, पहले मेरे लाला का नामकरण संस्कार करना। हाँ गर्गाचार्य जी बोले मैया आपकी गोद में जो लाला है ना ये तो आपको है ही नहीं, ये आपको तो है ही नहीं। मैया बोली मेरो नहीं तो किसको, का मैं बाजार से खरीद के लाई हूँ, ये कई पड़ोसी के घर से ऐसे उठा लाई हूँ, मेरो नहीं है तो किसको है। गर्गाचार्य जी बोले मैया ये लाला आपका तो नहीं, लेकिन अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुड़ई, ये आपका नहीं रोहिणी मैया का बालक है, इसका नाम होगा बलराम, बलदाऊ, बलभद्र। और नामकरण बलदाऊ बलराम ऐसे नामकरण संस्कार करने के बाद कहा ये जो रोहिणी मैया की गोद में लाला बैठा है ना, मैया ये लाला ये बालक, इसके नामों का गुणों का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, इसके रूपों का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, इसके अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक गुण हैं। कहते हैं कि मैया ये जो बालक है ना श्वेत रक्त स्थिता पीता इदानीम कृष्णताम गतः, सबसे पहला जब इसका जन्म हुआ था तब उस श्वेत वर्ण का था, फिर अगले जन्म में रक्त वर्ण का लाल रंग का हुआ, स्थिता पीता फिर पीत वर्ण का हुआ पीले रंग का, और इदानीम अब ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका सबसे पहला नाम होगा कृष्ण। कन्हैया गोपाल माधव, गौ चराएगा इसलिए गोपाल, माखन चुराएगा माधव, कई नाम होंगे इसके, ये बंसी भी बजाएगा, इस
इसके अनेक नाम होंगे और इसके नामों का कोई वर्णन कर नहीं सकता। अनेक नाम, अनेक रूप और अनेक गुण। और उसके बाद कहते हैं कि कभी ये वसुदेव जी का बालक भी हुआ है, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। इसका एक नाम क्या होगा? वासुदेव। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न होती हैं और मैया अपने गले में से हार निकालकर चरणों में चढ़ाती हैं, अंगूठी निकालकर चरणों में चढ़ा देती हैं और धीमे से रोहिणी मैया से कहती हैं, अरे ये कोई डोलते चलते फिरते संत ना, ये तो सच्चे ज्योतिषी संत है, सच्चे ज्योतिषी संत। अच्छा। उसके बाद दक्षिणा दे करके विदा कर दिया। वहां से दक्षिणा देकर के गर्गाचार्य जी को जब विदा किया, उसके बाद गर्गाचार्य जी ने वहीं गोकुल के संतों को वह दक्षिणा वहीं गोकुल के संतों को बांट दी, उन्हीं में बांट दी दक्षिणा। उसके बाद गर्गाचार्य जी वापस मथुरा लौट गए। यहाँ कन्हैया थोड़े से और बड़े होते तो एक दिन पल्ले में लेटे हुए थे, तभी वहां जब वो पल्ले में लेटे थे, मैया यशोदा आई पल्ले के पास। तो कन्हैया कहते हैं, मैया नंद बाबा स्नान करके आ रहे थे यमुना जी से और कन्हैया को गोद में लेते हैं। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद बाबा तो बाबा हो बाबा, नंद बाबा तो बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, हाँ बाबा हो बाबा, हे बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा। नंद बाबा तो बाबा हो बाबा, नंद बाबा तो बाबा हो बाबा, बलदाऊ सो भैया भैया भैया, बलदाऊ सो भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन। मैया मैया। श्री राधे। और दूर खिलन जन जाओ न लाला, दूर खिलन जने जाओ रे लाला, दूर खिलन
हो बाबा। नंद बाबा सो बाबा हो बाबा। नंद बाबा सो बाबा हो बाबा। बलदाऊ सो भैया। जय हो। बलदाऊ सो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया कहने